ठीक है, तो सातवाहन पढ़ रहे थे, उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको कि क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने उसमें। तो सातवाहन, सातवाहन वंश पढ़ रहे थे भैया, शाहजहां नहीं पढ़ रहे थे, है ना। सातवाहन था वो। तो इसी को पढ़ लेते दोबारा से, मतलब थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। हमने बताया था भाई इसके शासक पढ़े थे अपन ने कि कौन कौन से शासक होने वाले जिनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका संस्थापक पढ़ा था कि संस्थापक कौन था। तो संस्थापक कौन था? सिमुख। क्या नाम था उसका? सिमुक नाम हुआ करता था। उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? उसके बाद जो दूसरा शासक आएगा वो कौन सा आया था? तो श्री सातकर्णी। फिर उसके बाद आएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। और उसके बाद आएगा वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी। और अंतिम पढ़ा था यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ श्री सातकर्णी, यही थे। पर याद तो थे नहीं, अभी तुमको पूछ रहे थे कि कौन कौन थे, कल क्या पढ़ रहे थे। तो ये अपन ने 5 शासकों के बारे में इसमें पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिमुक को। तो सिमुक के बारे में बताया था कि ये संस्थापक था। ये सबसे पहले तो अगर इसकी कहीं जानकारी मिलेगी तो ये कौन है भाई? संस्थापक है। अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये कौन है? संस्थापक। संस्थापक है इसने 60 ईसा पूर्व में, 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना कहां पर की थी? तो इसने की थी प्रतिष्ठान या पैठन में की थी। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? प्रतिष्ठान या पैठन हुआ करती थी। वहां पर इसने स्थापना कर दी थी। कभी कभी इनका दूसरा नाम मिलता है हमें, इन्हें कभी कभी आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं पूछा जाए, अगर कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन बनता है कि आंध्र सातवाहन, तो इन्हीं को कहा जाता है। आंध्र सातवाहन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। परंतु इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान या पैठन, ठीक है, इसकी राजधानी हुआ करती थी, इसी के द्वारा बसाई गई थी। इसके बाद अपन ने यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में डिटेल पढ़ ली थी कि भाई ये कौन व्यक्ति है। इसने राजसू यज्ञ कराए थे, अश्वमेघ यज्ञ कराया था, वाजपेयी यज्ञ भी इसके द्वारा कराया गया था। साथ ही इसी ने भारत में पहली बार ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का भी प्रचलन किया था। कि भारत में पहली बार अगर किसी ने भूमि दान दी थी ब्राह्मणों को, तो वो भी कौन हुआ करता था? सातकर्णी। साथ ही इसने एलोरा और अजंता की गुफाओं में या गुफाओं का निर्माण कराया था। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके बाद अब आएंगे हम अंग्रेज शासक के ऊपर, या अंग्रेज जो इस वंश का राजा होने वाला है, जिसका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये दरअसल इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम जोड़ा था। तो प्रथम शासक है वह शासक जिसने अपनी माँ के नाम के पहले अपना नाम बोला, अपने नाम के पहले अपनी माँ का नाम जोड़ा था। तो वो कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसकी माँ का नाम हुआ करता था गौतमी, और उसी के पुत्र सातकर्णी के रूप में इसने अपना क्या किया था? परिचय दिया था कि भाई हम गौतमी पुत्र सातकर्णी हैं। और यहीं से कहते हैं कि सात वाहनों में हमें मातृ प्रधान शक्ति देखने को मिलती है। माताओं का जो अस्तित्व था वो बढ़कर देखने को मिल जाता है। लेकिन राजतंत्र में जब बात आती है, या जब भी राजा बनने की बात आती थी, तो हमेशा पुरुष ही राजा बनते थे। ऐसा नहीं था कि माताएं राजा बन जाया करती थी या महिलाएं राजा बनती थी। परंतु राजतंत्र में पुरुष प्रधान थे, और आपका
समाज में देखा जाए तो माताओं को अच्छा स्थान दिया गया था, महिलाओं की स्थिति ठीक देखने को मिलती है। साथ ही हम बात पढ़े कि इसी के समय पर इसने शक शासक नहपान को हराया था। हराया था। नहपान लिखा हुआ, नहपान कौन है? शक शासक है। कहां का राजा था? गुजरात का। गुजरात का शासक था, या गुजरात वाले एरिया में ये राज्य करता था। नाम हुआ करता था नहपान। कहते कि इसके समय की एक घटना रही, जब रात्रि का समय था तो नहपान आता है और यहाँ के यानी कि इसके राज्य में से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को बंदी बनाकर अपने राज्य लेके जाता है और शर्त रखता है कि यदि गौतमी पुत्र सातकर्णी आत्मसमर्पण करता है और अपना राज्य मुझे देता है तो मैं इन बच्चों को छोड़ दूंगा, बाकी वरना मैं इस बच्चों का कत्ल कर दूंगा, इन बच्चों को मार दूंगा। तो हाँ, किडनैप भी करके लेके चला गया था। ठीक, डकैत लेके, डकैत होते ना ऐसे कि डाका डाल के चल दिया, वैसे चल रहा है। लेकिन कहते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी किसी को भनक लगे बगैर अकेला जाता है और अकेले ही सारे बच्चों को रिहा करके लेके आता है। और कहते हैं अकेले ही इसने नहपान की हत्या कर दी थी। अकेले ही महल के अंदर दाखिल हो गया चोरों की तरह, बच्चों को छुड़ाया, बाहर आजाद किया और सोते हुए नहपान का गला काट दिया। और नहपान का कहते वही खेल खत्म हो गया। तो इसने नहपान को पराजित किया था या नहपान की हत्या की थी, तो वो कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी हुआ करता है। साथ ही हम बात करेंगे कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ही, बात नहीं करें प्लीज आप सब, अपने आप को ब्राह्मण कहा था। अपने आप को क्या कहा उसने? ब्राह्मण कहा। ब्राह्मण कहा था। मतलब इससे ये जोर होता है कि यह जो वर्ण व्यवस्था थी उस पर ज्यादा जोर देता था। और मैंने आपको बताया कि सातवाहन के राजाओं द्वारा वर्ण व्यवस्था पर कठोरता से बल दिया गया था कि वर्ण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। और सबसे उच्च स्थान किनका होना चाहिए? ब्राह्मणों का। अब ब्राह्मणों का उच्च स्थान होना चाहिए, तो कैसे इसमें दिखाया जाए कि ब्राह्मणों का उच्च स्थान है? तो कहते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा जो कार्य किए जाते थे तो उनको धन के बदले जमीन दान में दे दी गई। बाद बाद में क्या की गई? जमीनें दान में दी गई। और जमीनें जब दान में दी जा रही थी तो उस समय कहा जा रहा था कि जितनी भी जमीनें ये दान में दी जाएंगी, इन पर एक अधिकार केवल और केवल ब्राह्मणों का होगा। जो ब्राह्मण पूजा पाठ करते, जो ब्राह्मण किसी के यहाँ कार्य करने जाते तो पैसा नहीं लेंगे, बल्कि लेंगे तो जमीनें लेंगे। और ऐसा ऐसा करते करते एक किसी भी ब्राह्मण के पास बहुत सारी जमीन हो जाती थी और वो बाद बाद में कहते छोटे छोटे राज्यों में तब्दील हो गए थे। और बाद बाद में एक राजा के अंदर या राज्य के अंदर एक छोटा सा राज्य भी देखने को मिला था जो ब्राह्मणों का था। वो यहीं से अरे भाई, आपकी अगर मान लीजिए पैतृक जमीन है तो किसका अधिकार है उस पर? रहेगा कि नहीं? तो आप तो वहां के राजा ही हैं, है कि नहीं? इसी प्रकार की वहां पर हो रही थी। ठीक है, चलिए अब आगे देख लो जरा। बस बस बात नहीं करें, यहां पर आओ जरा। इसी में देखेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी को ही देखना है अपने को भी। देखिए, इसने अपने पिता की गोत्र को अस्वीकार किया था। अस्वीकार किया तथा माता की गोत्र के नाम से अपना वंश आगे बढ़ाया। अपना वंश आगे बढ़ाया था, इसलिए इसने अपने नाम के आगे गौतमी लगाया था। इसकी माता का नाम क्या हुआ करता था? गौतमी हुआ करता था। इसने पिता का वंश त्याग दिया, माता के वंश से अपने वंश को आगे बढ़ाया। और इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र राजा बनता है, जो कि वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी होता है। इसके बाद इसका पुत्र पुलुमावी
अंगला शासक बना। अब जरा देखें, जो वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी होने वाला है, यह व्यक्ति अपने पिता से भी 2 कदम आगे था। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की थी। दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की। अब आप समझ सकते हो, दक्षिणा पथेश्वर मतलब है कि दक्षिण भारत का, दक्षिण के पथ का एकमात्र स्वामी कौन है? तो ये व्यक्ति वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ये व्यक्ति है। ये कहता है कि भाई दक्षिण में अगर कोई स्वामी है या दक्षिण का जो सबसे शक्तिशाली शासक कोई है तो वो मैं हूं। मैं इस समय का या इस जगह का एक अधिकार रखता हूं और इसलिए मैं यहाँ का स्वामी हूं। इसलिए इसने ऐसी उपाधि धारण की थी। साथ ही कहते हैं कि इसने एक अश्वमेध यज्ञ भी कराया। यज्ञ भी कराया था। तो एक अश्वमेध यज्ञ के लिए भी इसे जाना जाता है। यज्ञ श्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम शासक था। यह इस वंश का अंतिम शासक हुआ। इसके बाद इस वंश का पतन हो जाएगा। अब 2-4 चीजें और समझनी है अपने को। सातवाहन के जो शासक थे, इन्होंने कहते हैं कि सोने के, चांदी के और सीसा के सिक्कों को चलवाया था। इसमें पूछा जाता है सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि इतिहास में वह कौन से शासक हुए जिन्होंने सीसा के सिक्के चलवाए। सीसा एक धातु होती है, उस धातु के सिक्के चलवाए थे। तो सीसा की धातु के सिक्के चलाने वाला अगर कोई राजवंश था तो वो सातवाहन हुआ करते थे। इन्होंने इन्होंने सोना, सोना नहीं था ऐसा, तांबा था, सॉरी, तांबा, चांदी, पोटीन, एक पोटीन करके धातु होती थी, साथ में सीसा, धातु के सिक्के चलवाए थे। चलाए थे। क्वेश्चन बनता है इसके लिए, कौन से शासकों द्वारा सीसा के सिक्के चलवाए गए थे? तो सातवाहन वंश के शासक हुआ करते थे। इनमें सबसे ज्यादा चलाने वाला व्यक्ति हुआ करता था गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसने सबसे ज्यादा सीसा के सिक्के चलवाए थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी इसका नाम हुआ करता था। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण करने वाला वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी है। इसके बाद इस वंश का अंत हो जाता है और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो नए राजवंश आने वाले होते हैं, जिन्हें हम विदेशी बोलते हैं, हिंद यूनानियों को। इनको पढ़ने वाले हैं, हिंद यूनानियों को पढ़ने वाले। हिंद यूनानी वह भारत के शासक रहे या भारत में आने के बाद वह शासक या राजा रहे जिन्होंने भारत में आने के बाद पहली बार सोने के सिक्के चलवाए थे। यहाँ तक कि अभी तक के हमें सोने के सिक्के साक्ष्य नहीं मिले हैं। भारत में आने पर हिंद यूनानियों द्वारा ही पहली बार सोने के सिक्कों का प्रचलन किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो उन्हीं को देख लेते हैं अपन। अब हिंद यूनानियों को देखेंगे। हिंद यूनानी, इनको हम इंडो ग्रीक के नाम से भी जानते हैं। इंडो ग्रीक भी इनको कहा जाता है। तो इनको पढ़ लेते हैं। इंडो ग्रीक कौन थे, कौन पहला शासक था जो भारत में आया था? हिंद यूनानी। तो कहते हैं भारत में आने वाला जो पहला हिंद यूनानी शासक हुआ करता था वो हुआ करता था आपका डाइमेकस, सॉरी माफ करना, मिनांडर। कौन हुआ करता था? मिनांडर हुआ करता था। मिनांडर जब भारत में आया तो कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है और नागसेन नामक एक बौद्ध भिक्षु थे, उनसे कहते हैं कि कुछ प्रश्न करता है। क्या करता है? प्रश्न करता है और उसके बाद वो उत्तर देते हैं। क्वेश्चन करता है और उसके उत्तर वो नागसेन देते हैं। इसीलिए उन क्वेश्चन और उस उत्तर को या आंसर को एक पुस्तक में लिख दिया गया और उसे दिया गया नाम मिलंद पनो, यानी मिलंद के द्वारा पूछे गए प्रश्न और उत्तर। तो उस पुस्तक का ऐसा नाम पड़ गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपन। हिंद यूनानी, सबसे पहले तो यही देखेंगे कि भारत में पहली बार
सोने के सिक्के हिंदी यूनानियों द्वारा ही चलाए गए थे। चलाए गए, इन्हीं के द्वारा चलाए गए थे। भारत में पहली बार सोने के सिक्के, ये जो आपने देखोगे इतने मोटे मोटे जो सिक्के वगैरह होते थे पहले, वो सिक्कों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्हें अपन बोलते हैं गजासाई। हाँ, उनको गजासाई के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा नहीं है, गजासाई कहा जाता है उनको। तो हाँ, अरे बड़े मोटे होते हैं, कहते हैं कि भारी होते हैं, कम से कम एक सिक्का जो रहेगा कम से कम आपका 50 ग्राम तक का होता है, सोने के सिक्के। है? हाँ, क्यों रे, कैसा सोने के सिक्के रखा हुआ है? एक कहाँ से मिला था? हैं? धन तो नहीं मिल गया इसको? हम्म? कहीं से उखाड़ लिया हो? कौन से खेत में निकला था? कौन से खेत में निकला? हाँ, अच्छा। चलिए, इस वंश का प्रथम शासक डेमेट्रियस हुआ। डेमेट्रियस, डेमेट्रियस था। बात नहीं करें प्लीज आप। इसका दूसरा नाम बैक्टीरिया कहा जाता है, इसको कहा जाता है बैक्टीरियन। ठीक है, तो इसे बैक्टीरिया कहा जाता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहा जाता था। भारत में इसी ने ही सोने के सिक्के चलाए थे आने के बाद। इसके बाद प्लीज आप बात ना करें। इसके बाद इसका पुत्र मिनांडर, मिनांडर अगला राजा बना। कहते हैं मिनांडर का प्रभाव बौद्ध वंश या बौद्ध धर्म के ऊपर ज्यादा था। इसने बौद्ध गुरु, बौद्ध भिक्षु नाग सेन से कुछ प्रश्न किए, जिनका जवाब एक पुस्तक के रूप में लिखा गया, और इस पुस्तक का नाम रहेगा मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, यानी मिलिंद द्वारा पूछे गए प्रश्न। मिलिंद द्वारा पूछे गए प्रश्न, तो इसका नाम रहता है, इसका इतना वर्णन हो जाता है कि भाई मिलिंद द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे वो इस मिलिंद पन्हो में मिलेंगे। साथ ही हम बात करेंगे भारत में पर्दा प्रथा की शुरुआत हिंद यूनानियों द्वारा की गई थी। अब कौन से पर्दा प्रथा की शुरुआत की बात की जा रही है?
तो नाटकों में पर्दा गिराने और नाटकों में पर्दा उठाने वाली प्रथा की बात की जा रही है। आपने प्रारंभ में रामलीला रंगमंच वगैरह देखे होंगे जिनमें पर्दा पहले गिरता था फिर पर्दा उड़ जाया करता था, मतलब ये ऐसा गिर गया फिर उड़ गया, तो उतने में पात्र बदल जाया करते थे। तो वो जो प्रथा थी वो ये लेके आए थे भारत में, वो है पर्दा प्रथा। चलो मैं सीधा लिख देता हूं, कोई बात नहीं। भारत में नाटकों में पर्दा प्रथा गिरान पर्दा प्रथा की, नाटकों में पर्दा गिराने व उठाने की शुरुआत हिंद यूनानियों द्वारा कहा गया था, इसीलिए एक नाम मिला इसको। इसे कहा जाता है यवनिका। क्या कहा गया इसको? यवनिका कहा गया। इस पर्दा प्रथा को क्या कहा गया? यवनिका के नाम से जाना जाता है। इस प्रथा को भारत में यवनिका के नाम से जाना जाता है। यवनिका। जाना जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती कि भारत में इससे पहले हम जानते ही नहीं थे कि पर्दा गिराना होता है, पर्दा उठाना होता है, मतलब कि शुरुआत कैसे की जाए। तो दरअसल जब यह लोग भारत में आए तो किसी प्रकार की रामलीला को देखा तो उन्होंने कहा कि जब वो पात्र बदलते थे तो सामने ऐसे सब दर्शक खड़े, उधर ही उन्होंने फिर अपनी कॉस्ट्यूम चेंज कर ली। तो उन्होंने कहा कि इसको बदला जा सकता है। उन्होंने क्या किया, जैसे ही एक आपका जो भी आपने संवाद करना है वो संवाद हो गया, उसके बाद पर्दा गिर जाएगा, उसके बाद जैसे ही पर्दा उठेगा तो एक नया संवाद चालू होगा सामने से। जैसे मान लो कि राम वनवास जा रहे थे, वो उतना संवाद हो गया, उसके बाद फिर वन में दिखाना था तो फिर उधर ही सब लोग चेंज करने लग गए कि, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना कि सब दिखे, उन्होंने कहा पर्दा गिरा दो। पर्दा गिरा, पर्दे पीछे उन्होंने तुरंत अपने कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज किए और वो सारा दृश्य बना लिया जो वो वनवास हो चुके थे, वनवासी बन चुके थे। राजा महाराजा के कपड़ा पहने थे पहले, फिर उन्होंने एक कहते हैं कि वनवासी के कपड़े पहन लिए। तो इस प्रकार की जो चीज हुई वो दरअसल पर्दे के पीछे हो गई, मतलब कि पर्दा गिरा दिया गया, फिर उसके बाद उन्होंने अपने सारा का सारा चेंजेस कर लिया जो भी करना था, उसके बाद पर्दे को फिर से उठाया गया, फिर से नया चीज। तो ये जो कला थी, ये जो प्रथा थी, ये लोग लेके आए थे हिंद यूनानी भारत में। वो लेके आए, उन्होंने कहा कि ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को इतनी पसंद आई कि हमने उनको नाम दे दिया यवनिका, क्योंकि ये यवन लोगों द्वारा, क्योंकि हिंद यूनानियों का एक नाम और मिलता है यवन, हम यवन भी कहते थे, यवन के लोग कहते थे। तो ये भी हमें इन्हीं से, साथ ही हम बात करेंगे, कहते हैं कि इनको काली मिर्च बहुत पसंद थी यवन लोगों को, ये जो लोग थे इनको बहुत ज्यादा थी, तो इसीलिए काली मिर्च को हमने यवन प्रिया कहा है। तो ये भी इसमें बोला जाता है, पूछा जाता है कि बताएं इनको क्या चीज बहुत पसंद थी। साथ ही हम बात करेंगे कि काली मिर्च के बहुत शौकीन थे। बहुत प्रिय थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया यवन प्रिया। मतलब ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जो यवन लोगों को प्रिय है वो थी काली मिर्च। कहते ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए हुए थे हमारे। दरअसल हम बात करें यूनान वाले हिस्से से आए हुए थे, जो आपका आज का जो क्षेत्र हो जाएगा ईरान के ऊपर वाला क्षेत्र हो जाएगा, उस वाले इलाके से आए थे। आज ईरान का एरिया हो गया, मिस्र वगैरह, ऊपर जाएंगे तो अपन लगभग यूरोप में पहुंच जाएंगे। तो उस इलाके से आए थे ये लोग। अब चूंकि जब ये भारत में आए थे तो इससे पहले क्या था कि भारत के साथ जो व्यापार होता था वो अरब लोगों के साथ होता था। अरब पर जैसे ही एक खलीफा साम्राज्य या खिलाफत साम्राज्य का अस्तित्व आता है तो वो लोग ट्रेड बंद कर देते हैं, व्यापार, भारत से जो व्यापार होता था वो बंद हो जाता। तो सीधे ले आए थे फिर व्यापार करने के लिए। तो जब आए थे ना, काली मिर्च बहुत पसंद थी। कहते इतनी पसंद थी कि ये एकदम डाल के सब चीजों में लेते थे कि डाल दो उसी में, तरंग आ जाए शरीर में, एकदम झंझनाहट आ जाए। तो सब चीजों में कहते काली मिर्च बहुत पसंद थी, इतनी प्रिय थी कि हमने इनका नाम बढ़ा दिया कि भाई ये यवन प्रिया है। मतलब कि ये जो काली मिर्च है ना, इसका नाम हमने यवन प्रिया लिख दिया था कि भाई यवन को ये प्रिय है। हमें तो नहीं थी उतनी पसंद, क्योंकि हमारे यहाँ तो होती थी केरल में, लेकिन उनको बहुत पसंद थी, तो इसका नाम ये पड़ गया था आपका, यवन प्रिया हो गया। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन अपने को याद रखना ही है कि भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन या सोने के सिक्के पहली बार किसके द्वारा चलाए गए थे? हिंद यूनानियों के द्वारा चलाए गए थे।
और भारत में जो काली मिर्च थी ये भी इनको बहुत ज्यादा प्रिय हुआ करती थी। मिनांडर जब यहाँ पर आया, या मिनांडर जो इस वंश का शासक था, उसने जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे जिनका नाम था नागसेन, इनसे कुछ प्रश्न किए और उन प्रश्नों को एक पुस्तक के माध्यम से रखा गया और उसे कहा गया मिलिंद पन्हो। क्या नाम दिया गया? मिलिंद पन्हो नामक ये पुस्तक, इसे नाम दे दिया गया। इस प्रकार से ये आपका हिंदू यूनानी वाला जो वंश था ये समाप्त हो जाता। इसके बाद पढ़ेंगे हम नया वंश। अब चूंकि हम क्रम से आपको पढ़ा रहे हैं, बस बात ये है, परंतु इसमें अभी हम कुछ ऐसे वंश को छोड़ देंगे जो हमारे काम के नहीं है। इसके बाद सीधा पढ़ने वाले हम शक को। किसको पढ़ेंगे? शक शासकों को। शक के बाद कुषाण पढ़ लेंगे। ये दो वंश और रहेंगे जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे। इतना समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए तो अपन अब पढ़ेंगे इसके बाद शक शासकों को पढ़ लेते हैं। क्या चीज? अरे छूटे नहीं है, पर उसमें एक हैं जो छोटे छोटे वंश थे वो अपन गुप्त का अभी इसके बाद पढ़ेंगे। गुप्त अभी तो शक आएंगे, शक के बाद आपके कुषाण आएंगे, कुषाण के बाद गुप्त आते हैं। कुषाण शासक जो रहेंगे वो भारत में कहते हैं कि इन्हीं के समय पर एक शासक हुआ है कनिष्क, जिसके समय पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उसको पढ़ने के बाद फिर अपन पढ़ेंगे गुप्त शासकों को। उसके बाद गुप्त शासक आ जाते हैं। शक शासक भारत में आने के बाद कहते हैं कि ये दक्षिण चीन एशिया से आए थे और वहां से आने के बाद ये यूची कबीले के सदस्य हुआ करते थे, मतलब चीनियों के ही कुछ हिस्से हुआ करते थे। 7 भागों में भारत में आए, 7 भागों में, और अलग अलग जगह पर बसे। उज्जैन में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, और कहते हैं कि राजस्थान में और सिंध वाले इलाके में। इनकी कहते हैं कि कुल मिलाकर 5 शाखाएं भारत में आई थी और 5 शाखाएं अलग अलग जगह पर स्थित रही। और एक लोकल राजा था उज्जैन का ही, उसने शकों पर विजय प्राप्त की थी और उसने वहीं से एक उपाधि लेना धारण की थी जिसका नाम हुआ करता था विक्रमादित्य की। तो आप लोग जो विक्रमादित्य नाम सुनते हो, विक्रमादित्य की उपाधि सुनते हो, वो वहीं से स्टार्ट होगी। जो राजा, जो भारत का राजा था, लोकल राजा था या हिंदुस्तान का राजा हुआ करता था, वो शकों को अगर पराजित करता था तो वो उपाधि लेता था विक्रमादित्य की। किसकी उपाधि लिया करता था? विक्रमादित्य की उपाधि। विक्रमादित्य उज्जैन में रहते थे मेरे भाई, पर दरअसल सुने मेरी बात, विक्रमादित्य उज्जैन का एक लोकल राजा था। उसने जब शकों को हराया तब उपाधि धारी, टाइटल था उसका। जैसे तुम्हें सरपंच कहा जाए तो तुम्हारी एक टाइटल है, तुम्हारी उपाधि है, ना कि तुम हो सरपंच। ये चीज समझना। तो एक सम्मानजनक चीजों के लिए या किसी प्रकार से उपाधि दे दी जाती है। जैसे मैं बोल दूं भाई आपको कि आप तो स्वर कोकिला है या ब्रिकम और बेताल करके एक कहानी होती है जो चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी है। चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ करता था विक्रमादित्य, जो भारत का सबसे प्रतापी विक्रमादित्य हुआ है, और वो उसे बोला जाता है विक्रम बेताल। उसके 9 रत्नों में बेताल भट्ट नाम का एक रत्न रहा करता था, एक व्यक्ति था, कहते हैं कि एक तांत्रिक था। वो विक्रमादित्य से प्रश्न किया करता था, प्रश्न करता था, क्वेश्चन किया करता था विक्रमादित्य से कि विक्रम, अगर तुम मेरे इस सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर से उतर जाऊंगा, और अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो मैं हमेशा तुम्हारी पीठ पर ही बैठा रहूंगा बोझ बनकर। तो हर बार वो क्वेश्चन करता था विक्रम से, तो कोई कोई ना कोई क्वेश्चन करता रहता था। एक बार उसने और क्वेश्चन किया है, जैसे कि उसने पूछा कि, एक उसने कहानी सुनाई पहले तो, कि एक टीचर हुआ करता था, मतलब कि एक गुरु हुआ करते थे, शिक्षक थे, गुरुकुल में रहते थे। उनके यहां पर 3 उसके शिष्य थे। तीनों शिष्य बड़े ही होशियार, तीनों शिष्य पढ़ने में बहुत लगनशील थे, और उस गुरु की एक पुत्री भी थी। कहते हैं कि गुरु चाहता था कि उन तीनों में से किसी एक से विवाह किया जाए उसका, लेकिन तीनों योग्य थे। और गुरु कंफ्यूज रहता था कि आखिर किया किससे जाए विवाह। ये सुना रहा है कहानी किससे? बेताल। किसको? विक्रमादित्य को, कि जवाब देना अंत में कि किससे शादी करेगा। तो कहते हैं कि तीनों योग्य थे अपने अपने उसमें। अब गुरुजी डेली देखे तीनों अपने अपने आप में अव्वल निकल जाए। अब गुरुजी को चाहिए था एक ही बेस्ट, कि तीनों में से कौन बेस्ट है। कहते हैं कि एक दिन किसी कारणवश वो जो गुरुजी की पुत्री हुआ करती थी, उससे कहा गया कि इन तीनों में से किसी एक से विवाह करना है तुमको। तो उसने कहा परंतु मुझे प्रिय तो तीनों है, मुझे तीनों ही योग्य लगते, मैं किससे कर लूं।
लेकिन कहते किसी बीमारी के चलते उस पुत्री की मृत्यु हो गई। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो तीनों जो शिष्य थे वो भी उसको प्रेम करते थे, पुत्री को उसकी, भाई तीनों चाहते थे कि मुझसे शादी हो। लेकिन कहते जब मृत्यु हो गई तो जब उसे जहां जलाया गया था तो एक जो शिष्य था उसने सब कुछ त्याग दिया, बोला आज से पढ़ना लिखना सब बंद, सब चीजें मैं मोह माया से दूर जा रहा हूं और यहीं पर क्या लगाता हूं, समाधि लगा लेता हूं। वो जो वहां बैठा रहा वो कौन था, एक शिष्य था, एक तो चला गया। दूसरा, दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने कहते हैं कि सब कुछ त्याग दिया, मोह माया वगैरह बोले सब कुछ, मैं सन्यास ग्रहण करूंगा, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, मैं सन्यास ग्रहण कर लूंगा। क्यों, अब जिससे मुझे शादी करनी थी वो है नहीं। तीसरा जो था वो कहने लग गया, उसने सुन रखा था कि कोई गुरु ऋषि मुनि हैं जिनके पास दोबारा से जान डालने की या जीवन देने की शक्ति है, ऐसे मंत्र है, मैं उस खोज में निकला जा रहा हूं। ठीक है भाई निकल जाओ। तो काफी दिनों तक तपस्या करता रहा वो जो वहां बैठा था कि भाई अब जो जिससे मैं प्रेम करता था, जिससे शादी होनी थी, वो है ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसके वियोग में यहीं पर बैठा रहूंगा, यहीं पर देखा रहूंगा उसके शरीर को। कहते जहां पर उसकी समाधि बनाई गई थी, समाधि जलाया नहीं गया था, गाड़ दिया गया था, ऐसा माना जाता है। हाँ, वहीं पर रख दिया गया था, तो वहीं पर बैठा रहा वो कि भाई अब मैं यहां से कहीं नहीं जाना, बस यहीं पर रहूंगा। दूसरा व्यक्ति सन्यासी बन गया था, अपना कुछ ना लेना देना, ना किसी से ना कुछ। कहते तीसरा व्यक्ति खोज में निकल गया कि कहां से अब जीवन की तलाश लेके आऊं। ऋषि मुनियों को ढूंढा उसने, कई दिनों तक भटकता रहा, भटकते भटकते पहुंचा वो जहां पर वो ऋषि थे जो मिले, उसने मंत्र तंत्र सिखाए। कहते हैं कि कई सालों बाद वो वापस लौट के आया, कम से कम 3 से 4 साल बाद। और जब वापस आया तो कहते कि उसने सीधा जाते से वो तंत्र मंत्र विद्या से उस लड़की को दोबारा जीवित कर दिया। दोबारा जब जीवित हो गया तो क्वेश्चन आया, सवाल आया यही कि बताएं विक्रम, अब वो लड़की जो जिंदा हो चुकी है वो तीनों में से किससे विवाह करेगी। तो विक्रम बड़े ध्यान से सुन रहा था कि आखिर बात तो सही है, किससे विवाह किया जाए। वो जो व्यक्ति जिसने तंत्र मंत्र सीख के आया, उसे प्राण दिए, भाई उस हकदार तो वही है क्योंकि उसने प्राण दिए। दूसरा व्यक्ति जो उसके शरीर की रक्षा करता रहा, वहीं बैठा रहा, तपस्या करता रहा, वहीं कठोर, चाहे धूप, चाहे छांव, चाहे बरसात, चाहे कुछ भी हो, वो वहां से हिला नहीं। और एक व्यक्ति जिसने सब कुछ त्याग दिया कि भाई अब वो मेरा नहीं रहा, तो मैं अब किसी काम का नहीं रहा। वो तीसरा व्यक्ति जो सन्यासी बन चुका था, सब कुछ त्याग चुका था, मोह माया से दूर चला गया था कि अब किसी काम का नहीं हूं मैं, जिससे मुझे ब्याह करना था वो मर चुकी है, अब मैं किस काम का रहा, अब मैं किसी से बोलूंगा। तो तीनों में से कहा गया किससे विवाह करेगा, तो विक्रम सोच में पड़ गया कि आखिरकार सवाल का जवाब तो देना है, क्योंकि जवाब नहीं देगा तो हमेशा सिर पे बैठा रहेगा बेताल, और जवाब दे दूंगा, वो गलत जवाब दिया तो फिर से उड़ के दोबारा आ जाएगा। अब जवाब तो देना ही था पर उसको, तो उससे पूछा गया कि बताओ, तो उसने कहा कि अभी तो सवाल का जवाब नहीं आया। बोले नहीं, कुछ तो आ रहा होगा, क्योंकि आप अगर ये कहानी सुनिए तो आपके माइंड में भी कुछ ना कुछ आ रहा होगा कि क्या हो सकता है, यही होता कि नहीं, कुछ ना कुछ तो आता है। कहते हैं कि फिर विक्रम ने जवाब दिया कि जो प्राण देने वाला होता है, जो जन्म देने वाला है, वो तो पिता तुल्य है, क्योंकि जन्म कौन देता है, कौन देता है, तो उससे तो विवाह होगा नहीं, उससे विवाह नहीं करना है उसको। दूसरा, वो जो जिसने सब कुछ त्याग दिया था कि अब कुछ नहीं है मेरे अलावा, जब मेरा प्रिय ही नहीं रहा तो मैं किसी काम का नहीं हूं, वो व्यक्ति जो है जो अपने प्रिय के वियोग में सब कुछ त्याग रहा है, वो मां समान है। भाई मां अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है, भूख प्यास सब बर्दाश्त कर लेती है, तो बोले तो मां समान है वो, तो उसके साथ विवाह नहीं होगा। बचा कौन, तीसरा वो व्यक्ति जिसने उसकी देह की रक्षा की है, जिसने उसके शरीर की रक्षा की है, वो व्यक्ति हकदार है विवाह का। कहते विक्रम के इस जवाब से बेताल बड़ा खुश हो गया, बोले सही जवाब। तो इस तरीके की जो कहानियां थी वो दरअसल आपके विक्रम बेताल वो विक्रमादित्य है, या वो विक्रमादित्य की मैं बात कर रहा हूं जो आपका विक्रमादित्य द्वितीय हुआ है, जो भारत का सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य हुआ है, जिसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे, उज्जैन में बैठा करते थे, वो विक्रमादित्य की बात कर रहा हूं, है कि नहीं। तो ठीक है, अरे समय का पता ही नहीं चला अपन ने क्या क्या कर लिया।
चलो आज के लिए इतना ही रहेंगे, इसके आगे का कल देखेंगे अपन, ठीक है। आज के लिए क्लास इतनी रहेंगी, आप जा सकते हैं।